अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वसीम अकरम और आप देख रहे हैं अरबाब टीवी यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको कोसोवो का ई वीज़ा अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा कि हम कोसोवो का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे आसानी से। कोसोवो यूरोप का तीसरा बड़ा इस्लामिक मुल्क है और ये यूरोप के दरमियान में वाक़या है। आप मैप पे देख सकते हैं कि कोसोवो तकरीबन यूरोप के दरमियान में वाक़या है। इसका जो कैपिटल है वो प्रिस्टीना है और यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है वो यूरो यूज़ होती है। तो चलिए बात करते हैं कोसोवो के ई वीज़े पे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 10 जुलाई 2015 तक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कोसोवो की एंट्री फ्री थी। इसके बाद ई वीज़े का सिस्टम लॉन्च कर दिया गया। तो आए हम देखते हैं कि हम कोसोवो का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ब्राउज़र में। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में आना और यहाँ पे टाइप करना है, ये वेबसाइट आपने यहाँ पे टाइप करनी है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी जाके इसको ओपन कर सकते हैं। तो कोसोवो का ई वीज़ा सिंपल 3 स्टेप पे मुश्तमिल है। इसमें फर्स्ट स्टेप अप्लाई नो है, सेकंड पे रिव्यू एंड कंफर्म पेमेंट पे है और थर्ड स्टेप पे रिसीव अप्रूव्ड वीज़ा है। यहाँ पे कुछ दोस्तों को कंफ्यूज होगा कि ये यहाँ पे रिसीव अप्रूव्ड वीज़ा क्यों यहाँ पे बता रहा है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि कोसोवो पूरी दुनिया में वो वाहिद कंट्री है जो एडवांस में वीज़े की फ़ी रिसीव नहीं करती। आपने जब वीज़ा अप्लाई कर दिया, वीज़े की एप्लीकेशन जब कोसोवो की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में चली गई तो वो असेसमेंट करने के बाद अगर वो वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपने ये फ़ीस पे करके ये वीज़ा हासिल करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे, कोसोवो की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपके वीज़ा एप्लीकेशन को असेस करेगी और आपका वीज़ा अप्रूव होने के बाद आप वीज़े की फ़ी पे करके वीज़े को हासिल कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा कदम है ये भी कि एडवांस में हमें वीज़ा फ़ी पे नहीं करनी पड़ती। तो चलिए देखते हैं कि हम कोसोवो का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये 5 स्टेप दिखा रहा है। तो सिंपल आपने यहाँ पे फॉर्म को फिल कर लेना है। आप जिस कंट्री से हैं आपने वो अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जिस टाइप का आपका पासपोर्ट है आपने वो पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद पर्पस ऑफ विज़िट, ये काफ़ी पर्पस बता रहा है। अब मैं सिंपल यहाँ पे टूरिज़म सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद जो है प्राइस, ई वीज़ा फ़ीस, सर्विस फ़ीस प्लस टैक्सेस, यहाँ पे फ़िलहाल 0 बता रहा है। तो ये मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि आप पूरी एप्लीकेशन जब सबमिट करवा देंगे, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद कोसोवो की इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को असेस करेंगे और उसके बाद आपका वीज़ा अप्रूव करके आपको एक ईमेल भेज दी जाएगी जिस पे ये लिखा होगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया और आप पेमेंट पे करके अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने अराइवल डेट, आपका जो प्लान है कोसोवो में एंटर होने का वो यहाँ पे आपने बताना है। तो सिंपल आप यहाँ पे अपनी डेट डाल दें। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 20 और इसके बाद ये आपको बता रहा है योर ई वीज़ा कैन बी वैलिड फॉर द टोटल पीरियड ऑफ 90 डेज़, योर स्टे कैन नॉट एक्सीड 30 डेज़, इट इज़ अ सिंगल एंट्री वीज़ा। इसका कहने का मतलब ये है जो ये वीज़ा आपको जारी किया जाएगा ये 90 डेज़ पे मुश्तमिल होगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने क़याम करना है वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिंगल एंट्री वीज़ा है। तो सिंपल आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो आपने सिंपल यहाँ पे अपना सरनेम लिखना है। सरनेम का मतलब होता है सेकंड नेम। इसके बाद आपने फर्स्ट नेम देना है।
यहाँ पे आप सर नेम को रहने दें क्योंकि यहाँ पे इसने लास्ट नेम मांगा हुआ है, तो मैं यहीं से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बाद आपने यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। मैं यहाँ पे मेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ आपसे ऑक्यूपेशंस का पूछ रहा है, तो आपका जो भी पेशा है वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे बिजनेसमैन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बिजनेसमैन की ऑप्शन नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंजीनियर को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस टाइप करना है, फ़ोन नंबर टाइप करना है, मोबाइल का अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, अपना एड्रेस टाइप करना है, ईमेल, कंफर्म ईमेल, पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट कब इशू हुआ था, पासपोर्ट की एक्सपायरी। और इसके बाद ये आपको यहाँ पे बता रहा है आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पे आपने वाइट बैकग्राउंड में अपलोड करनी है, जो जेपीजे, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए होगी बैंक स्टेटमेंट, होटल रिजर्वेशन, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, कॉपी ऑफ एयर टिकट। और याद रखिएगा आपकी जो एयर टिकट हो वो रिटर्न एयर टिकट होनी चाहिए। और जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद आप जिस फ़्लाइट की भी टिकट लेते हैं उस पर आपको ओके टू बोर्ड की स्टैम्प चाहिए होगी कोसोवो जाने के लिए। तो आप जिस भी कंपनी की फ़्लाइट लेते हैं, जिस भी एयरलाइन की फ़्लाइट बुक करते हैं, तो आप उनसे ओके टू बोर्ड की स्टैम्प लाजमी लगवाइएगा, ताकि आपको कोसोवो जाने में कोई मसला ना हो, इमिग्रेशन के मामलात आप इजीली क्लियर कर पाएँ। तो मैं जितनी भी यहाँ पे डिटेल्स मांग रहा है इनको फिल करके इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल से गाइड करता हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाटा कंट्रोल 4 स्टेप पे यहाँ पे आपको ले जाएगा, जिस पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे आपने डाली होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। तो ये जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मुझे साथ में दिखा रहा है। और इसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे नेक्स्ट पेज फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 20,809 रुपये है और यूरो में ये 120 यूरो बनते हैं। ये आपकी यहाँ पे आपको वीज़ा रेफरेंस दिखा रहा है, योर एप्लीकेशन आईडी। तो ये आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो दोस्तों इस तरह हम कोसोवो का ई वीज़ा घर बैठे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी कोसोवो को विज़िट करें, कोसोवो का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि ये यूरोप के मिड में वाक़या है और ये आपके पासपोर्ट की रैंकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये कोसोवो का वीज़ा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल अरबाब टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।